टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है बिहार राजस्थान की खबरों का, तो आइए रुक करते हैं प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर सहरसा से है। सहरसा जिले के पतरघाट प्रखंड सभागार में सोमवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी सह जनगणना चार्ज अधिकारी इंद्रदेव निराला ने जनगणना पर्यवेक्षक के साथ अपने प्रखंड सह अंचल कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी जनगणना कार्यों की तैयारी, उसकी रूपरेखा एवं सफल क्रियान्वयन को लेकर विस्तृत चर्चा हुई है। बैठक के दौरान जनगणना से जुड़ी विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया और साथ ही प्रखंड विकास अधिकारी ने जनगणना कार्य को पूरी पारदर्शिता और साथ ही सटीकता के साथ संपन्न कराने पर भी जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि जनगणना एक राष्ट्रीय महत्व का कार्य है, जिससे सरकार की योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन में सहायता मिलती है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनगणना पर्यवेक्षक उपस्थित कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए बताया कि सभी प्रगणों को और साथ ही पर्यवेक्षकों को समय से प्रशिक्षण दिया गया है ताकि आंकड़ों की शुद्धता बनी रहे और साथ ही तथा 2 मई 2026 से शुरू होने वाली जनगणना प्रक्रिया और वर्तमान में चल रहे स्वगणना अभियान को लेकर अधिकारियों ने बताया कि स्वगणना के माध्यम से नागरिक स्वयं अपनी जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं और जनगणना प्रक्रिया अधिक भी सरल और पारदर्शी बनेगी। खबर हनुमानगढ़ जिले के रावतसर से है, जहां पर पीलीबंगा विधायक विनोद गोठवाल का खेलों के प्रति प्रेम देखने को मिला है। रावतसर के पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विधायक विनोद गोठवाल ने कबड्डी मैट का वॉलीबॉल मैदान का लोकार्पण किया है। वॉलीबॉल मैदान में विधायक विनोद गोठवाल अपने आप को रोक नहीं पाए, बच्चों व खिलाड़ियों संग वॉलीबॉल खेली। इस दौरान विद्यार्थियों ने मुलाकात कर उनकी खेलों में रुचि व जिज्ञासा और बातचीत पर रूबरू हुए और साथ ही इस दौरान पीलीबंगा विधायक विनोद गोठवाल ने विद्यालय रोड के शेड के लिए 10.5 लाख रुपए की घोषणा की। इससे पूर्व विद्यालय के मीटिंग हॉल में भी विधायक को साफा पहनाकर व स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। इसके अंदर वॉलीबॉल ग्राउंड है, कबड्डी का ग्राउंड है, उसका उद्घाटन किया गया। बच्चों को खेलने के लिए आने वाले समय के अंदर बच्चे नशे की प्रवृत्ति से बचें और राजस्थान पे नेशनल लेवल पे बच्चे खेलने के लिए जाएं। और जो ये स्कूल है, मैं कहता हूँ ये हमारे प्रिंसिपल साहब सत्यदेव जी हैं, हमारे मामा भीम जी हो, विनोद जी हो, तमाम जितने भी हमारे आज साथी सरपंचगण आए हैं, स्कूल के अंदर जितना मामा साहब का सहयोग रहा है, मैं कहता हूँ कि बड़े काबिल तारीफ है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। स्कूल के प्रति उनकी इतनी आस्था है और जो स्कूल है बड़ा प्रगतिशील है। आने वाले समय के अंदर बच्चों की संख्या स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है सरकारी स्कूल के अंदर। और एक डिमांड और की गई स्कूल के द्वारा, बच्चों के द्वारा कि यहाँ एक शेड होना चाहिए। तो आने वाले अभी इसी बजट के अंदर हम 10 लाख रुपये 10 लाख रुपये लगा करके शेड का निर्माण भी करवाएंगे। और हमारे प्रिंसिपल साहब ने, गुरुजनों ने, बच्चों ने कैमरों के लिए भी मामा साहब से निवेदन किया था, तो सभी ने मिलजुल करके 1 लाख रुपये लगेंगे। तो सभी मामा साहब ने बड़ा इसके प्रति संजीदगी दिखाई है और कैमरे लगाने का काम भी जल्दी पूरा होगा। हनुमानगढ़ जिले के रावतसर से खबर। पीलीबंगा विधायक विनोद गोठवाल का खेलों के प्रति प्रेम। रावतसर में विभिन्न विकास कार्यों का किया लोकार्पण। पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रावतसर में खेल संबंधी विकास कार्यों का किया लोकार्पण। शहर के गणमान्य नागरिकों ने की शिरकत। हनुमानगढ़ जिला संवाददाता पवन जोशी की विशेष रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ के पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जड़ावत के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न लंबित समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जड़ावत ने कहा है कि चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार के समय जिन योजनाओं की स्वीकृतियां जारी हुई थी और कई योजनाओं वे वर्तमान सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के चलते आज भी धरातल पर संचालित नहीं हो पा रही। उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर चौराहे पर बने सैटेलाइट हॉस्पिटल को शुरू हुए करीब 2.5 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी अस्पताल व्यवस्थित रूप से संचालित नहीं हो पा रहा। वर्तमान में अस्पताल मात्र 2 डॉक्टरों के भरोसे चल रहा है, जिससे आम मरीजों को पर्याप्त लाभ नहीं मिल पा रहा है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय जो स्वीकृतियां जारी हुई जो पूर्ण हो चुकी है और वो अभी तक इस सरकार की उदासीनता की वजह से इन जनप्रतिनिधियों की जो चुनाव जीत करके गए हैं उनकी उदासीनता की वजह से बिल्कुल जो अपने धरातल पे अभी तक नहीं आ सकी हैं, उनके बारे में उनका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। और जैसे आप सैटेलाइट हॉस्पिटल आप देख लीजिए, अभी इसको 2-2.5 साल हो गए। इस सरकार के भी आज 2.5 साल पूरे हो चुके हैं।
और अब 2.5 साल है इनके। उसके अंदर 2.5 वर्ष के अंदर भी जो है अगर ये सैटेलाइट हॉस्पिटल व्यवस्थित नहीं चल सका तो फिर चलेगा कब? 2 डॉक्टरों के भरोसे चल रहा है। ये जो हॉस्पिटल वहाँ चला जाएगा बोजुंदा के अंदर, तब क्या हालत होगा? बोजुंदा का हॉस्पिटल सिर्फ आपका 100 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ, 90 करोड़ लग चुके, सिर्फ 10 करोड़ के चक्कर के अंदर वो हॉस्पिटल भी अधूरा पड़ा हुआ है। नर्सिंग कॉलेज बन चुका है, हॉस्टल बन चुका है, लेकिन स्थानांतरित नहीं किया जा रहा है। 1 साल हो गया बने हुए। ITI की बिल्डिंग 2.5 साल हो गए बने हुए, लेकिन ITI की बिल्डिंग जो है वो अपने हैंडओवर नहीं कर रही है, सरकार नहीं ले रही है। ठेकेदार बार बार कह रहा चोरियाँ हो रही है वहाँ पर। आपका CSC चंदेरिया बनकर के तैयार हो चुका है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र साधिका जो है वो बनकर के तैयार हो चुका है, लेकिन शिफ्ट में नहीं कर पा रहे हैं ये लोग। और उप तहसील सावा की हमने स्वीकृत करा दी, चालू हो गई, लेकिन वो अपने उप तहसील जो है वो अभी बंद पड़ी हुई है। जो लोगों के काम आती, राजस्व के काम वहाँ निपट सकते थे, उनके लिए भटकना पड़ रहा है यहाँ पर। कई DMFT के कार्य हैं जो कि सड़कें मंजूर हो गया, उसमें ठेकेदार बीच में से भाग गए, कर गए। अब पैसा पूरा लग गया उसके अंदर, अब पैसा पूरा लग गया, अब आधे पैसे के चक्कर में वो उनका उपयोग नहीं हो रहा। जनप्रतिनिधि दोनों ध्यान, अपने जो विधायक महोदय जीत के गए निर्दलीय हैं, इस वजह से कोई ध्यान दे नहीं पा रहे हैं वो भी, या उनकी कोई मानता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। और आपके ये सतपुड़ा पंचायत के अंदर गंगाजी खेड़ा का उपस्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत है, 50 लाख रुपए स्वीकृत है। ठेकेदार को कॉन्ट्रैक्ट हो गए, लेकिन ज़मीन के अभाव में वो काम चालू नहीं कर पा रहा है, और ज़मीन अभी तक अलॉट नहीं कर पा रहा है प्रशासन। कई बार इनके चुने हुए जनप्रतिनिधियों के ध्यान में भी ला दिया, लेकिन ये स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग का आपस में या तो समन्वय नहीं है, इस वजह से वो भी अपने ठेकेदार चालू नहीं कर पा रहा है। बस्सी उप जिला चिकित्सालय सबसे बड़ा विषय है, 32 करोड़ का हॉस्पिटल स्वीकृत है। अब वहाँ पर इसी चक्कर में कि यहाँ बने कि वहाँ बने, स्वीकृत शुदा जमीन के ऊपर जहाँ पे पत्थर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री जी का लग चुका है, उसके कह रहे हैं ये जगह उपयुक्त नहीं है। जो कि पुराने जो जिला कलेक्टर थे उन्होंने, अरविंद पोसवाल साहब, उन्होंने अच्छी तरह से वो जगह देखी है, सारे राजस्व विभाग के अधिकारियों ने देखी है, वहाँ के जनप्रतिनिधियों ने देखी, मैंने स्वयं ने देखी, हमने उसको सेलेक्ट की है, लेकिन उस ज़मीन के ऊपर चालू नहीं कर रहे हैं। वो ठेकेदार या तो ठेका छोड़ के चला जाएगा और अपने काम वापस, वर्क ऑर्डर जो है कई बार एक्सटेंशन हो चुके हैं, लेकिन कोई ध्यान देने वाला ही नहीं है। जनप्रतिनिधियों को यहाँ पे बस्सी के लोगों ने आकर के खूब धरना प्रदर्शन भी यहाँ पर किया है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि वो बस्सी जिला चिकित्सालय इनके आपस की खींचतान में जो है वो चालू ही नहीं हो पा रहा। नहीं तो अभी तक 2.5 साल में बन करके जनता को, गरीब जनता को फायदा सबसे ज़्यादा होता है। उप जिला चिकित्सालय का मतलब है बहुत बड़ा हॉस्पिटल जिसमें 32 करोड़ रुपया खर्च होगा। इन सब के लिए हम आए हैं ये ज्ञापन देने के लिए कि आप कम से कम आप ध्यान दें। हमारा काम है, विपक्ष में है तो हमारा काम है, इतने जो करोड़ों के काम स्वीकृत करके गई है सरकार, राजस्थान की जनता का पैसा लगा है, तो उसका उपयोग तो कम से कम हो। मैं खुद ICU के अंदर गया, जहाँ आधे AC जो है, ICU के अंदर AC सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, संक्रमण नहीं फैलता है, लेकिन AC बंद पड़े हुए हैं वहाँ पर, बुरी स्थिति है वहाँ पर, 72 से 72 स्थिति अभी हॉस्पिटल, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। ये तो हम लोग एम्बुलेंस भी पहले दे गए, जो एम्बुलेंस चल रही है वो सारी, नहीं तो इनके पास एम्बुलेंस ही नहीं होती है अगर ये सरकार के अंदर, तो ध्यान देने वाला कौन है बताओ। ये कोई निर्णय ही नहीं ले पा रहे हैं, जबकि मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ लगभग 28 करोड़ रुपया अपने हॉस्पिटल का, जो मेडिकल रिलीफ सोसाइटी का, उसका पैसा जमा है, उसको सिर्फ स्वीकृतियाँ निकालनी है और कुछ नहीं करना है। लेकिन ये ध्यान दे तो हो ना। हमारे टाइम पर जो आवश्यक चीज़ होती थी, हम तुरंत कहते थे कि टेंडर होते रहेंगे, करते रहेंगे, आप तो लगाओ पहले, आवश्यकता आज की है, ये 3 महीने बाद किसी काम का नहीं है। कोटा जिले के सिमलिया कस्बे में सोमवार दोपहर 3 बजे अवैध अतिक्रमण करने वाले खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई करते हुए कस्बे के मुख्य बाजार में हो रहे पक्के अवैध निर्माण को अतिक्रमण दस्ते से पीला पंजा चलाकर ध्वस्त किया है। अतिक्रमण हटाने से पूरे पूर्व में बाजार में पुलिस जाब्ते को तैनात किया गया है ताकि कोई अप्रिय घटना नहीं हो सके। सिमलिया कस्बे के मुख्य बाजार में लोगों द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण हुआ था, जिसकी शिकायत प्रशासन को लगातार मिल रही थी। इस पर आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है, जिसको पुलिस ने हटाया है। महाराजा सूरजमल कृषि महाविद्यालय रहीमपुर में 11 मई 2026 सोमवार को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। महाविद्यालय के डीन डॉक्टर उदय भान सिंह ने कहा है कि यह दिवस 11 मई 1998 को भारत के राजस्थान के पोखरण में किए गए पहले परमाणु
परीक्षण का ऐतिहासिक उत्सव है। इस परीक्षण ने भारत को परमाणु क्षमता प्राप्त करने के साथ ही विश्व परमाणु क्लब में शामिल कराया था। ये राष्ट्र की आत्मनिर्भरता और वैश्विक मंच पर भारत की उत्कृष्टता के लिए नितांत आवश्यक है। और साथ ही देवेंद्र सिंह सहायक प्रोफेसर ने कहा कि हमें विश्वविद्यालय स्तर पर विश्व मानकों के अनुरूप अनुसाधन, आधुनिक और साथ ही सुविधाएं विकसित करनी चाहिए। ग्यारह मई सोमवार को महाराजा सूरजमल कृषि महाविद्यालय रहीमपुर पर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। ये दिन 11 मई 1998 को भारत ने राजस्थान के पोखरण में परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। इससे भारत देश परमाणु क्लब में शामिल हो गया और रक्षा के लिए आत्मनिर्भर हो गया। ये हमारे लिए गौरव का पल है। हमें प्रौद्योगिकी का हर क्षेत्र में विकास करना चाहिए। हमारा लक्ष्य 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का है, जो कि बिना प्रौद्योगिकी विकास के संभव नहीं है। इसलिए हमें विश्वविद्यालयों में, अनुसंधान केंद्रों में वर्ल्ड लेवल की अनुसंधान सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी और हमें आमजन को भी प्रौद्योगिकी विकास और प्रयोग के लिए जागरूक करना होगा। इसलिए निरंतर हमें खेती में भी जो लो टनल है या पॉली हाउस है, प्रिसीजन फार्मिंग है, टेरेस फार्मिंग है, इन सब खेतियों का विकास करके एक विकसित भारत की नींव रखनी होगी। खबर बाड़मेर से है, जहां राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ की जिला शाखा बाड़मेर की नई कार्यकारिणी का गठन सफेद आंकड़ा महादेव मंदिर परिसर में निर्वाचन अधिकारी समुद्र सिंह और एवं पर्यवेक्षक ओम प्रकाश बिश्नोई की मौजूदगी में संपन्न हुआ है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान जिला अध्यक्ष पद पर दिनेश काकड़ और साथ ही निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। वहीं जिला मंत्री पद पर किशन लाल मूड और साथ ही उपाध्यक्ष पद पर धर्मा राम धंधे और साथ ही प्रदेश प्रतिनिधि पद पर जेठमल सिंह, कोषाध्यक्ष पद पर खिया राम सारण और साथ ही संगठन मंत्री पद पर हरीश सारण एवं संयुक्त मंत्री पद पर हिमांशु का निर्वाचन किया गया। निर्वाचित कार्यकारिणी का उपस्थित ग्राम विकास अधिकारी साथियों ने स्वागत करते हुए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर संगठन को मजबूती प्रदान करने और साथ ही कार्यक्रम के हितों की रक्षा एवं आपसी एकता बनाए रखने पर भी संकल्प लिया गया। खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।